वेलकम बैक फ्रेंड्स, लर्न टुगेदर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे दाहिने तरफ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक करें। इसके राइट में बेल आइकॉन है दोस्तों, इसे आप जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और जहां तक हो सके अपने सोशल मीडिया पर इसे जरूर शेयर करें ताकि और लोग तक वीडियो पहुंच सके। आइए शुरू करें। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों बिहार स्पेशल के इस पार्ट में हम लोग बिहार के भूगोल को देख रहे थे। ये हमारा दूसरा पार्ट है और इसमें हम देखेंगे बिहार की नदियों के बारे में। ठीक है, एक एक करके सारी नदियों को देखेंगे। इसके पहले बहुत सारे मैंने बिहार स्पेशल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू डाल रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैंने उन सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी ऑफ बिहार, स्पेशली बिहार की नदियां। इसमें सबसे पहले नदी हम देते हैं गंगा को। काफी इंपॉर्टेंट है, ये गंगोत्री से निकलती है और बिहार में इंटर करती है चौसा में। ठीक है, चौसा कहाँ दोस्तों? ये बिहार में है। ये भोजपुर और सारण की जो सीमा है वहां पे टच करती है। ये हमारी गंगा नदी आ रही है, ठीक है, ये बहती हुई। और ये यहाँ पे जो इंटर करती है बिहार में, ये जो एरिया दोस्तों, ये सारण और भोजपुर का एरिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये टच करती है। जो उसकी उत्तरी सहायक नदियां हैं उनमें सारण में घाघरा नदी, जैसे कि ये जो नदी आ रही है घाघरा, ठीक है, ये घाघरा नदी आ रही है। ये सारण में टच करती है। सोनपुर में गंडक, ये गंडक नदी है, यहाँ पे सोनपुर में टच करती है गंगा के पास। ठीक है, मुंगेर में बागमती। ठीक है ना, आपको ये देख रहे हैं, ये आपको जो नदी है यहाँ पे ये टच कर रही है यहाँ पे आकर के बागमती। ठीक है ना। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं मुंगेर कुर्सेला में कोसी और मनिहारी में काली कोसी। ठीक है ना, ये हुई हमारी कोसी नदी। ठीक है, यहाँ पे टच करती है। ये सारी नदी क्या है? ये सारी की सारी उत्तरी सहायक नदी है, यानी कि उत्तर बिहार से जो भी नदियां आ रही है इसमें आके गंगा में मिल रही है। नेक्स्ट दक्षिणी सहायक नदी है मनेर में सोन। ठीक है, ये जो सोन रिवर है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये जो रिवर है बहती हुई आ रही है, ये मनेर में आके मिलती है। ठीक है, चौसा में कर्मनाशा नदी मिलती है। ठीक है ना, यहाँ पे ये रहा है कर्मनाशा नदी, ये टच कर रही है और ये आके मिलती है चौसा में। ठीक है ना। अब फतुआ में पुनपुन, ये हमारी पुनपुन रिवर है जो कि आके कहाँ टच कर रही है? फतुआ में। ये एरिया फतुआ का है। तो ये जो गंगा नदी बह रही है दोस्तों बिहार में, ये सारी उत्तरी और दक्षिणी सहायक नदियां हैं। ये जो कहाँ आके टच करती है? गंगा में। हम क्या देख रहे थे? स्पेशली गंगा को देख रहे थे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट जो रिवर है वो हमारी है घाघरा। घाघरा रिवर, ये नेपाल में नमपा की में इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, नेपाल से नदी निकलती है। ये जो बिहार में प्रवेश करती है कहाँ पे? गोपालगंज में। ठीक है, ये रहा आपका घाघरा नदी। ठीक है, ये घाघरा नदी कहाँ टच कर रही है? ये यहाँ पे गंगा में आके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? छपरा के पास गंगा में मिलती है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला जो नदी है हमारे पास वो है गंडक। तो ये रही गंडक रिवर। ठीक है, ये गंडक रिवर निकल रही है ऐसे करके और ये जो सीधा आके गंगा में मिल जाती है। ठीक है ना। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? इसकी उत्पत्ति होती है तिब्बत में ये उत्पन्न होती है और नेपाल के पास त्रिवेणी के पास भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, बिहार और ऊपर की जो सीमाएं बनाती हैं ये सारी ये नदियां, ठीक है, इधर से निकलती हुई आ रही है और पश्चिमी चंपारण में बिहार में प्रवेश करती है। हमारा पश्चिमी चंपारण का एरिया है, यहाँ पे प्रवेश करती है और ये सोनपुर में आके गंगा में मिल जाती है। यहाँ पे जो एरिया है ये सोनपुर का एरिया है जहाँ पे गंगा में आके मिल जाती है। अगली नदी हमारे पास है वो है बूढ़ी गंडक। ठीक है, गंडक और बूढ़ी गंडक दोनों अलग अलग है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बूढ़ी गंडक है दोस्तों, ये पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर के पहाड़ी से निकलती है और गंडक नदी के समानांतर बहती है। ये रही हमारी बूढ़ी गंडक। ठीक है, ये बहती हुई आ रही है। ठीक है, ये आके गंगा में मिल जाती है। कहाँ पे? खगड़िया में। ये जो एरिया खगड़िया एरिया है, खगड़िया मिलती है। ये कहाँ चल रही है? ये गंडक के समानांतर चलती है। ये गंडक रिवर बह रही है ना ये, ठीक है, जो कि यहाँ पे मिलती है आपके कहाँ पे? गंगा में आके मिल जाती है। तो ये इसके क्या होती है? इसके समानांतर चलती है। ठीक है, पैरेलल में बह रही है। नेक्स्ट जो हमारी नदी है वो है कोसी नदी। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है ना, बिहार का दुख भी कहते हैं क्योंकि ये अपने मार्ग को बदलने के लिए काफी चर्चा में रहती है। हमेशा इसका क्या होता है? मार्ग बदल जाता है बहने का। ये नेपाल में 7 चैनलों से मिलकर बनती है, इसे हम सप्तकोसी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि सप्तकोसी नदी कौन सी है? वो कोसी नदी को ही कहा जाता है। सुपौल जिले में प्रवेश करती है कोसी नदी। ये हमारा कोसी रिवर है, देख रहे हो आप। ठीक है, ये कोसी रिवर ऐसे आ रही है इस और ये रिवर कटिहार के कुर्सेला में गंगा में आके मिल जाती है। ठीक है, ये जो रिवर है दोस्तों ये बहती हुई आ रही है और यहाँ पे आके मिल जाती है। ये कटिहार के एरिया है, कुर्सेला जगह है, वहां पे आके टच करती है। ठीक है, अगला जो नदी है हमारे पास वो है हमारे पास बागमती रिवर। ठीक है, ये रही बागमती रिवर। नेपाल में शिवपुरी की श्रेणी से ये उत्पन्न होती है, सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करती है। कौन सी नदी? बागमती। ये हमारी बागमती नदी है। ठीक है, ये बह रही है।
ये आके गंगा में यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है ना। ठीक है, ये कहाँ मिलती है, बदला घाट में, कोसी में आके मिल जाएगी, ये कोसी नदी बह रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये रही बागमती, ठीक है ना। तो ये जो कहाँ से आके बिहार में प्रवेश करती है, तो सीतामढ़ी में, ठीक है। ये सीतामढ़ी का एरिया है, यहाँ पे बिहार में टच करती है। अगला जो हमारा नदी है वो है कमला, ठीक है, कमला रिवर। ये दोस्तों सिंधौली गढ़ी के पास नेपाल में महाभारत श्रेणी से निकलती है। ये महाभारत हम जो बोल रहे हैं वो महाभारत श्रेणी का नाम है, पर्वत श्रेणियों का नाम है, जो कि नेपाल में है। वहाँ के सिंघौली गढ़ी के पास से ये निकलती है। ये बिहार में मधुबनी में प्रवेश करती है, ठीक है ना। बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, मधुबनी में। ये हमारा कमला रिवर है, ये जो है ना, ये बहती हुई आ रही है, ठीक है, कोसी में टच करते हुए गंगा में आके मिल जाती है, ठीक है ना। बिहार में मधुबनी में प्रवेश करती है, बागमती नदी में बदला घाट में मिलती है, ठीक है। ये रहा हमारा एरिया बदला घाट का। दोस्तों ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि कमला रिवर कहाँ से निकलती है, या फिर आपसे सवाल बनता है कमला रिवर बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है, तो बिहार के मधुबनी जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। इस तरह के सवाल आते हैं, इसलिए मैंने आपको इसका उद्गम स्थल, मिलन स्थल और कहाँ पे जाके टच करती है, कहाँ मिलती है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगला जो हमारे पास नदी है वो है महानंदा। काफी इंपॉर्टेंट रिवर है ये महानंदा। ये सिक्किम से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है, बिहार के किशनगंज में प्रवेश करती है, ठीक है ना। ये हमारी रही महानंदा रिवर, ठीक है। ये ऐसे ऐसे बहती हुई आ रही है, यहाँ यहाँ पे आकर के मिल जा रही है गंगा में, ठीक है ना। तो ये किशनगंज में प्रवेश करती है और बांग्लादेश के नवाबगंज में गंगा में मिल जाती है। तो ये जो एरिया है दोस्तों, ये बांग्लादेश का एरिया है, और यहाँ पे नवाबगंज एक जगह है, वहाँ पे गंगा में आके टच करती है, ठीक है ना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। कहाँ पे प्रवेश करती है, किशनगंज में, ठीक है। बिहार किशनगंज से एंट्री होता है इसका, और बांग्लादेश देश में जाकर गंगा में मिल जाती है। अगला जो हमारा रिवर है वो है सोन रिवर, ठीक है। हमने देख लिया सारा है कि सारे जो नॉर्थ बिहार के जो रिवर थे वो सारे देख लिया। अब हम साउथ बिहार के रिवर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोन रिवर को। ये हमारी सोन रिवर है, ठीक है। ये बहते हुए जा रही है और सीधा जाके गंगा में यहाँ पे टच करती है। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, मनेर के पास गंगा में मिल जाती है। ये जो एरिया है हमारा मनेर का, ठीक है, पटना के पास मनेर एरिया है, वहां पे जाके मिल जाती है। इसको जो इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं वो है रिहंद और उत्तरी कोयल, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला हम रिवर देख लेते हैं, वो हमारे पास है पुनपुन, ठीक है। पुनपुन रिवर है दोस्तों, ये हजारीबाग पठार से निकलती है, फतुहा में गंगा में आके मिल जाती है। ये जो रिवर देख रहे हैं नक्शे में, ये रिवर ऐसे बहती हुई आ रही है पुनपुन, और ये जाके गंगा के फतुहा में आके मिल जाती है, ठीक है ना। पटना शहर के पूर्व में भारी बाढ़ के नुकसान का कारण नहीं बनती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो रिवर है वो है फल्गु रिवर, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसे आप निरंजना रिवर भी कह सकते हैं। ये आप काफी पवित्र नदी माना जाता है, गया में है, और ये गया के में बहुत ही प्राचीन काल से बहते हुए आ रही है, ठीक है। इसे अंतःसलिला भी कहते हैं क्योंकि ये नदी जो है वो धरती के मतलब बालू के अंदर से बहती है, ठीक है ना। अगर बालू को आप 4 से 5 फुट अगर आप खोदोगे तो अंदर से पानी निकलता है, ठीक है, नदी में। तो ये चीज इसकी खासियत है, और ये रही फल्गु रिवर, ठीक है ना। ठीक है, इसका उद्गम स्थल और कहाँ पे जाके मिलती है वो टच नहीं कर पाता, गंगा में टच नहीं कर पाता, यहीं पे खो जाती है ये, ठीक है दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट सारी नदियां जो बिहार की है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो इसे आप जरूर लाइक करें, जहां तक उसे आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मीडिया सोशल मीडिया पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि और जो नई वीडियो मैं डालूं उसका आपको क्या हो, नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। हमसे लगातार बने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।